आज हम एक बहुत ही मजेदार सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। सवाल यह है कि यह ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं आखिर कितना बड़ा है। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अनगिनत टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। ये तारे हमें बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन असल में वे बहुत बड़े होते हैं। यह सोचना ही कितना कमाल का है कि हम एक छोटी सी नीली गेंद पर रहते हैं जो इस विशाल अंतहीन ब्रह्मांड में तैर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया से परे क्या है? चलिए आज इसी रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और ब्रह्मांड के आकार को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक खेल खेलते हैं। मान लीजिए कि हमारी प्यारी पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा मटर का दाना है। अगर हमारी पृथ्वी इतनी छोटी है तो सोचिए सूरज कितना बड़ा होगा। सूरज एक बहुत बड़े फुटबॉल जैसा होगा जो हमसे बहुत दूर रखा है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि सूरज इतना बड़ा है कि उसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। यह तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। हमारा सूरज भी इस ब्रह्मांड में एक छोटे से कण जैसा ही है। यह पूरा ब्रह्मांड रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने छोटे हैं और यह दुनिया कितनी बड़ी है। हमारी पृथ्वी, सूरज और बाकी सारे ग्रह मिलकर हमारा सौर मंडल बनाते हैं। अगर पृथ्वी एक मटर का दाना है तो हमारा पूरा सौर मंडल एक बहुत बड़े शहर जितना बड़ा होगा। इस शहर में सूरज हमारा केंद्र है और सारे ग्रह जैसे मंगल, बृहस्पति और शनि उसकी परिक्रमा करते हैं। ये सब एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी एक साथ बंधे हुए हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है जो एक अदृश्य धागे की तरह सबको अपनी जगह पर रखता है। यह सोचना ही कितना अद्भुत है ना? ये तो बस हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा कोना है, एक छोटा सा मोहल्ला। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा सौर मंडल एक शहर जितना बड़ा है तो पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। दोस्तों, यह सवाल जितना आसान लगता है इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। वैज्ञानिक भी आज तक इसका सही आकार पता नहीं लगा पाए हैं। वे बस अनुमान लगा सकते हैं। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हर पल और भी बड़ा होता जा रहा है। यह एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जिसे कोई लगातार फुला रहा है। हम इस गुब्बारे पर एक छोटी सी चींटी की तरह है जो यह समझने की कोशिश कर रही है कि यह गुब्बारा कितना बड़ा है और कहां खत्म होता है। चलिए अब हम अपने ब्रह्मांडीय पते को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है हमारी प्यारी धरती से। जैसा कि हमने पहले बात की, हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य है। यह सूरज से तीसरा ग्रह है और यही वह अनोखी जगह है जहां जीवन मौजूद है। यहां नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं और हम सब हैं। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन लगाती है, जिसे हम एक साल कहते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह एक छोटा सा कदम भी नहीं है। हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत और खास है, लेकिन यह इस विशाल ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा 7 और ग्रह हैं। कुछ ग्रह चट्टानी हैं जैसे मंगल और कुछ गैस के विशाल गोले हैं जैसे बृहस्पति और शनि। बृहस्पति तो इतना बड़ा है कि उसमें हमारी पृथ्वी जैसी 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सोचिए, अगर हम बृहस्पति पर खड़े होते तो आसमान कितना अलग दिखता। हमारे सौर मंडल में ग्रहों के अलावा छोटे छोटे बौने ग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह भी हैं जो सब मिलकर सूरज की परिक्रमा करते हैं। ये सब एक बड़े परिवार की तरह है जिसका मुखिया सूरज है। अब बात करते हैं हमारे सौर मंडल के मुखिया यानी सूरज की। सूरज एक तारा है, ठीक वैसे ही जैसे रात में हमें आसमान में हजारों तारे दिखते हैं। यह हमारे सबसे करीब का तारा है, इसीलिए यह हमें इतना बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। यह हमें ऊर्जा देता है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। सूरज का आकार इतना विशाल है कि यह हमारे पूरे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% हिस्सा है। बाकी सब ग्रह और दूसरी चीजें मिलकर सिर्फ 0.2% हैं। तो हमारा पूरा सौर मंडल, जिसमें सूरज, 8 ग्रह और अनगिनत छोटी बड़ी चट्टानें हैं, ब्रह्मांड के नक्शे पर कहां है? ये एक बहुत बड़े सितारों के समूह का हिस्सा है जिसे हम आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। अगर हमारा सौर मंडल एक घर है तो हमारी आकाशगंगा एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें हमारे जैसे करोड़ों घर हैं। हमारा सौर मंडल इस शहर के एक कोने में स्थित है, केंद्र से बहुत दूर। हम एक विशाल ब्रह्मांडीय शहर के बाहरी इलाके में रहते हैं। यह सोचना ही दिमाग को चकरा देता है ना? अब जब हम अपने सौर मंडल से बाहर निकल चुके हैं
तो चलिए अपने ब्रह्मांडीय शहर यानी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की सैर करते हैं। हमारी आकाशगंगा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यह अरबों खरबों सितारों, धूल और गैस का एक विशाल संग्रह है जो एक साथ गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक तारे हो सकते हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे गिनना लगभग नामुमकिन है। हमारा सूरज भी इन्हीं अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है। तो सोचिए कितने सारे सौर मंडल और कितनी सारी दुनियाएं हो सकती हैं। हमारी आकाशगंगा का आकार एक चपटी तश्तरी या डिस्क जैसा है जिसके केंद्र में एक उभार है। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अब आप पूछेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हम इस विशाल सितारों के शहर के एक शांत और बाहरी इलाके में रहते हैं। हमारा पूरा सौर मंडल भी स्थिर नहीं है। यह आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। हमें यह एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 करोड़ साल लगते हैं। इसे ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब डायनासोर पृथ्वी पर घूम रहे थे तब हमारा सौर मंडल आकाशगंगा में एक अलग जगह पर था। ये सब सोचना कितना रोमांचक है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। यह भी एक बड़े समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस समूह में हमारी आकाशगंगा के अलावा 50 से भी ज्यादा दूसरी आकाशगंगाएं हैं। हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है जो हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ये इतनी दूर है, फिर भी रात में साफ आसमान में इसे बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और अरबों साल बाद आपस में टकराकर एक हो जाएंगी। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने पृथ्वी से शुरू किया, सौर मंडल को पार किया और अपनी आकाशगंगा मिल्की वे की विशालता को देखा। लेकिन यह सब मिलकर भी पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हमारी आकाशगंगा जैसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ये सभी आकाशगंगाएं मिलकर एक विशाल जाल जैसा बनाती हैं जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। कुछ जगहों पर आकाशगंगाएं गुच्छों में होती हैं जिन्हें सुपर क्लस्टर कहा जाता है और कुछ जगहों पर मीलों तक खाली जगह होती है। ये सब मिलकर उस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं जिसे हम जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा अवलोकनीय ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं लगभग 9,300 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे लिखना भी मुश्किल है। और यह तो सिर्फ वह हिस्सा है जहां तक प्रकाश हम तक पहुंच पाया है। असली ब्रह्मांड इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, शायद अनंत। यह एक ऐसे महासागर की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं है और हम उस महासागर में एक छोटे से बुलबुले की तरह हैं। हर दिशा में जहां तक हम देख सकते हैं सिर्फ आकाशगंगाएं ही हैं। एक और मजेदार बात यह है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार फैल रहा है। 1929 में एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने खोज की थी कि सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड हर पल बड़ा होता जा रहा है। यह एक ऐसे केक की तरह है जिसमें किशमिश डाली गई हो और उसे बेक करने के लिए रख दिया गया हो। जैसे जैसे केक फूलता है, किशमिश एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। ठीक वैसे ही आकाशगंगाएं भी ब्रह्मांड के फैलने के कारण एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह खोज विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है? इसका सरल जवाब है बहुत बड़ा, हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा। हम शायद कभी भी इसका सही आकार नहीं जान पाएंगे, लेकिन इसकी खोज का यह सफर ही अपने आप में अद्भुत है। जब भी आप रात में आसमान को देखें तो याद रखें कि आप सिर्फ कुछ तारे नहीं देख रहे हैं। आप अरबों आकाशगंगाओं, खरबों सितारों और अनगिनत दुनियाओं से भरे एक विशाल, रहस्यमयी और खूबसूरत ब्रह्मांड को देख रहे हैं। यह हमें एहसास दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं, फिर भी हम इस अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और यह बात हमें खास बनाती है।